सामान सौंपी गई है और हर पल की तस्वीर सबसे पहले इंडिया टीवी लाइव आपको बता रहा है। और हमने ही आपको बताया था कि विष्णुदेव साय होंगे नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे, तो छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। हालांकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी है, उसमें डिप्टी सीएम और दूसरे जो जिम्मेदारियां लोगों को दी जाएंगी उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल कुनकुरु विधानसभा से विधायक, और यहां से देखिए छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान, विष्णुदेव साय के नाम पर लग गई है विधायक दल की बैठक में मुहर। जी हां, कुनकुरु विधानसभा से विधायक हैं विष्णुदेव। और ये तस्वीरें देखिए, ये जश्न की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह का माहौल फिलहाल मौके पर बना हुआ है। सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, तो सुबह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कौन सा वो चेहरा होगा, कौन सा वो नाम होगा, तो फाइनल स्टैंपिंग हो गई है। जश्न की तस्वीरें जरा व्यूअर्स को दिखाइए। शालिनी तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार किस तरह की एक्साइटमेंट है, किस तरह की नारेबाजी वहां पे हो रही है। और विष्णुदेव साय के नाम पे आखिरी मुहर लग गई है। जितेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो जितेंद्र, बीजेपी हमेशा सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है और वैसा ही सरप्राइज आज फिर दिया है। बिल्कुल, देखिए घनश्याम जी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है और एक बार फिर से वैसा ही जो सरप्राइज है वो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के जो संकेत थे वो पहले ही गृह मंत्री अमित शाह दे चुके थे। आप देखिएगा, कुनकुरु विधानसभा से आते हैं विष्णुदेव साय और जब प्रचार के दौरान अमित शाह वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप इन्हें यहां से जिताइए, मैं इन्हें एक बड़ा आदमी बना दूंगा। तब तक शायद लोगों को यह नहीं मालूम था कि अमित शाह जो बात कह रहे हैं कि इन्हें एक बड़ा आदमी बना दूंगा, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा देंगे। और देखिए वैसा यहाँ पर होता हुआ नजर आया कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था और वैसा ही होता हुआ नजर आया। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं अब विष्णुदेव साय। और विष्णुदेव साय के नाम पे जैसा ही मुहर लगी उसके बाद से आप देखिए छत्तीसगढ़ बीजेपी जो कार्यालय है वहां पर पूरी तरीके से जश्न है वो होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से पहले तैयार की गई थी कि आदिवासी जो फेस है उसे हमें आगे करना है और आगे करने के साथ ही उस पूरे फेस पर इस बात का फोकस करना है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अलग अलग जो आदिवासी इलाके हैं उन्हें साधना है। तो वैसा ही जो पूरी चीजें हैं वो की गई और उसके साथ ही यहाँ पर इस बात को भी फोकस किया गया कि किस प्रकार से विष्णुदेव साय के अगर नाम को आगे रखेंगे तो उसके बाद अलग अलग राज्यों में उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णुदेव साय और उसके बाद अब मुख्यमंत्री का जो पद है वो छत्तीसगढ़ में संभालेंगे। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों को भी खुश करने की जो कोशिश है वो की गई है। 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अमित शाह ने पहले ही कहा था कि आप इन्हें जिताइए, बड़ा आदमी बना दूंगा, और बड़ा आदमी बना दिया है। स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया है विष्णुदेव साय को। इससे साफ होता है कि बीजेपी हमेशा जो एक सरप्राइज है वो देती हुई आई है। और देखिए घनश्याम जी, एक बार फिर से जो सरप्राइज है वो बीजेपी ने यहाँ पर दिया है और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर। हालांकि इस दौड़ में रेणुका सिंह का नाम निकल कर आ रहा था, रमन सिंह का नाम निकल कर आ रहा था और इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनका नाम अरुण साहू का नाम निकल कर आ रहा था। लेकिन देखिए इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ इतना समय नाम को तय करने में लग गया। जाहिर सी बात है कि लक्ष्य 2024 का है, तो 2024 की सफलता की सीढ़ी में विष्णुदेव साय कितने बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। क्योंकि देखिए देश के अंदर अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमने देखा है कि ओबीसी वर्ग के अलावा जो आदिवासी वर्ग है या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो वर्ग है उसे साधने का जो प्रयास है वो किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि उन तमाम गणित को ध्यान में रखते हुए इस बार जो फैसला है वो लिया गया है। ओबीसी वर्ग का जो चेहरा है वो बताने की कोशिश की गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल के द्वारा कांग्रेस ने, लेकिन जिस प्रकार से आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बात की थी वैसा होता हुआ नजर नहीं आया। और शायद यही वजह रही कि अमित जोगी के बाद, यानी कि जोगी कांग्रेस से, जब कांग्रेस में अमित जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो इसी समुदाय से आते थे और अब बीजेपी ने तमाम वर्गों को साधने के लिए विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है ताकि छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी पूरी तरीके से जो एक कहा जा सकता है कि जो गतिरोध है वो बिठाया जा सके और तमाम लोगों को साधा जा सके। क्योंकि विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनना यानी कि तमाम जो आदिवासी है, तमाम जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से आते हैं उन्हें खुश करना है। जाहिर सी बात है बीजेपी ने अपनी जो पहली सीढ़ी है वो चढ़ दी है। साथियों ने कई दिनों से ये आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, संत सिंगाजी महाराज के दर्शन, समाधि के दर्शन करने जरूर आए। आज मुझे सौभाग्य मिला
संत सिंगाजी महाराज ने कृपा की, तो आज हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करने आए, नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम किया। देखिए हर जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवराज जी को आप सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के भी पत्ते खुलना बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो गई है। मेरे साथ पीयूष, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे। पीयूष, 2 दिन पहले जब नड्डा साहब के घर के बाहर हमने रेणुका सिंह को देखा था तो लगा था उनके चेहरे से कि शायद ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने जा रही हैं, लेकिन बीजेपी अपने स्वभाव के हिसाब से लोगों को आश्चर्य कर देती है। बिल्कुल अपने स्वभाव के हिसाब से आश्चर्य कर देती है। और आदिवासी चेहरे को बीजेपी ने इसलिए दिया छत्तीसगढ़ में क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बेल्ट है। दूसरा ये कि छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ एक समझना होगा, इन दोनों प्रदेशों का गठन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था। और आने वाले 2024 में झारखंड के भी चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक पीयूष, बस 2 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि तस्वीरें सीधे आ रही हैं छत्तीसगढ़ से। और देखिए बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं ये, और यहाँ पे विष्णुदेव साय को फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। बधाइयों का तांता लग गया है और सब कोई शुभकामनाएं दे रहे हैं विष्णुदेव साय को। और फूल मालाओं से लदे हुए विष्णुदेव साय आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, और जितने भी पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे वो उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल हो चाहे दूसरे पर्यवेक्षक हो, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, और चेहरे का ओज और चेहरे की मुस्कुराहट और ये चेहरे की जो भावभंगिमा है वो बहुत कुछ इशारा कर रही है। और 2024 के लिए पार्टी तैयार है। पीयूष, अपनी बात पूरी करिए। और इसीलिए मैंने बात की थी कि झारखंड का भी चुनाव 2024 में है। झारखंड भी आदिवासी बेल्ट के अंतर्गत आने वाला प्रदेश है, तो इसीलिए एक सबसे बड़ी वजह थी कि आदिवासी चेहरे को देना है। अब विष्णुदेव साय के बारे में अगर आप जानिए तो 89 से इनका राजनीतिक करियर शुरू होता है। पंच से सफर शुरू किया, गांव के सरपंच बने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में वो विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद लोकसभा 14वीं लोकसभा से लेकर और अब तक उन्हें देखा गया पार्टी के लिए काम करते हुए। राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं, मतलब संगठन में भी अच्छा काम किया है उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो तमाम ऐसे पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। इसके साथ ही साथ वो मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं, इस्पात खनिज जैसे बड़े मंत्रालय उनके पास रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो विष्णुदेव सहाय है, इनके लिए एक बड़ा मुफीद अवसर था, और इसीलिए इनका नाम ठीक है, रोक रहा हूँ पीयूष, पीयूष रोक रहा हूँ। विष्णुदेव सहाय कुछ कह रहे हैं। लगातार मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रही है विष्णुदेव साय से, और देखिए विष्णुदेव साय का यहाँ फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। हर कोई उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है, और फूल मालाएं पहनाकर राज्य के विकास की जो उम्मीद उनसे की जा रही है वो तस्वीरें खुद बयां कर रही है। उनके प्रशंसक, उनके समर्थक जिम्मेदारी को बाद मीडिया का धन्यवाद करते हुए विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि मैं बस कुछ ही पलों में आपसे बात करूंगा। और उससे पहले ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं जहां विधायक दल की बैठक हुई, और उस बैठक के बाद ये तय किया गया कि विष्णुदेव साय ही प्रदेश की कमान संभालेंगे। और अब बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया है, और हर कोई उनको बधाइयां दे रहा है, शुभकामनाएं। विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है, और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव जी को चुनने का, या और कोई फैक्टर? नहीं, वो सभी विधायकों की राय से वो नेता चुने गए हैं, और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है, और प्रदेश उसमें आगे बढ़ेगा। तो एक सुलझे हुए व्यक्तित्व का चयन किया गया है
प्रदेश की कमान को संभालने के लिए और अब विष्णुदेव साय को ये जिम्मेदारी दे दी गई है पार्टी की तरफ से। विधायक दल की बैठक पे उनके नाम की सहमति हुई, पर्यवेक्षक पहुंचे, वो हमने आपको दिखाया और कैसे बैठकों का दौर चला और बैठक के बाद अब ये फैसला आ गया है कि विष्णुदेव साय प्रदेश की कमान संभालेंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। मेरे सहयोगी जितेंद्र और पीयूष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। तो जितेंद्र, अभी विष्णुदेव साय के प्रोफाइल का जिक्र पीयूष कर रहे थे, उस प्रोफाइल के साथ 2024 की इबारत लिखने के लिए छत्तीसगढ़ से ये कितनी बड़ी कोशिश है? तो हमारे जो सहयोगी पीयूष, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से विष्णुदेव साय की जो प्रोफाइल थी उसको समझाया है और इससे कहीं ना कहीं इस बात के भी आकलन निकाले जा रहे हैं कि किस प्रकार से विष्णुदेव साय का जो एक सफर रहा है वो एक नीचे की राजनीति, यानी कि एक छोटी राजनीति से लेकर एक बड़ी राजनीति का रहा है, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया। और क्या क्या फैक्टर रहे सरगुजा में लैंडस्लाइड विक्ट्री के अलावा विष्णुदेव जी का चयन? निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको, वनवासी। सर कैसा फॉर्मेशन होगा ये बता दीजिए। पार्टी के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी का विषय है आदरणीय विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का नेतृत्व दिया गया। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, पार्टी के रिएक्शंस आ रहे हैं और जश्न की तस्वीरें हैं। हर तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सबसे पहले है छत्तीसगढ़। इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि वहां मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो। अब भी विष्णुदेव साय, भाजपा का कमल, छत्तीसगढ़ विकास की गति में आगे। तो क्या लग रहा है सर, जो पुराने छूटे थे, जो सरकार विपक्ष नहीं कर पाए, सारे होंगे, सब पूर्ण होंगे। डबल इंजन की सरकार चलेगी, शानदार। भाई साहब सबको जो हो तो हमारी सहयोगी शालिनी लगातार वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर रही हैं और हर बाइट, हर इंटरव्यू आपकी टीवी स्क्रीन पे पहुंच रहा है और वहां पे देखिए जश्न किस रफ्तार में मनाया जा रहा है, कितने जोश में है तमाम कार्यकर्ता। और अब इस नए चेहरे का ऐलान हो गया है। मेरे सहयोगी जितेंद्र और पीयूष लगातार मेरे साथ बने हुए। जितेंद्र, सरगुजा में जो विक्ट्री देखी वो तो श्रेय उनको जाता ही है, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सी बड़ी यूएसपी है जिसकी वजह से उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मैंने बताया कि किस प्रकार से घनश्याम यहाँ पर तमाम चीजों को, तमाम फैक्टर्स को साधने की कोशिश की गई है। खासतौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में हमेशा हमने देखा है कि जो ओबीसी वर्ग है उसका एक बड़ा ही जो वर्चस्व है वो मध्य प्रदेश में रहा है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी से जो ज्यादा वर्ग है वो आदिवासियों पर फोकस रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं यहाँ पर साधने का जो पूरा प्रयास है वो किया गया है। आप देखिए, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासी फेस को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को, क्योंकि देश के अंदर भी अगर हम बात करें तो ओबीसी वर्ग की जो संख्या वो काफी ज्यादा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से देश के तमाम आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई है, ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग वर्ग को साधने के लिए जातिगत जो समीकरण है वो इस बार बिठाए जा रहे थे। वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद की आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। इस रेस में नाम था, वो बोल रही है कि वो इस फैसले से बहुत खुश है। और एमपी भोपाल से मेरी सहयोगी करिश्मा भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। तो करिश्मा, रिजल्ट आने के बाद से हम और आप लगातार ये चर्चा करते रहे कि देखिए बीजेपी अपने फैसलों से सबको आश्चर्यचकित कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से आप हैं, क्या वहां भी हम ऐसे ही सरप्राइज के लिए तैयार हैं?
बिल्कुल, और इससे देखिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बीजेपी एक बड़ा सरप्राइज यहाँ पर भी दे सकती है। हालांकि अगर हम छत्तीसगढ़ के इलेक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में घनश्याम एक अहम बात मुझे ये लगी कि ये संघ के बेहद करीबी हैं। इसके साथ साथ इनकी प्रोफाइल को और मजबूती देता है कि ये कभी भी भ्रष्टाचार में कभी भी शामिल नहीं हुए या कोई भी बड़ा ऐसा आरोप इनके ऊपर नहीं लगा। इसके साथ साथ 1989 से राजनीतिक जीवन में काफी सक्रिय रहे। 2000 जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाई, मोदी सरकार में मंत्री भी रहे, तो कई महत्वपूर्ण पद भी इन्होंने संभाले हैं। लेकिन इनकी जो छवि रही वो बेदाग रही। सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा। इस बार जानकारी जो मुझे निकलकर सामने आ रही है कि अलग अलग राज्यों में जो 3 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, इन तीनों राज्यों में जो चुनाव हो रहा है ये दरअसल जातीय समीकरणों को साधते हुए हो रहा है। और हर तीनों राज्यों में आपको बता दें कि अलग अलग यहाँ पे वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ में ओबीसी की अगर हम बात करें, आदिवासी की बात करें तो वो सबसे बड़ी संख्या में, और यही एक वजह है कि एक आदिवासी चेहरे को बीजेपी लेकर आई है। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओबीसी फैक्टर पर जोर दिया जा रहा है। तो सवाल यही है क्या मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कुछ इसी तरीके से नामों से चौंकाएगी? राजस्थान में भी ठीक ऐसा ही होने वाला है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि बीजेपी जो नाम लेकर सामने आ रही है उससे चौंका रही है। लेकिन जिन नामों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है वो केंद्र और संघ के जो बेहद करीबी हैं। और वही बात अगर मैं मध्य प्रदेश के भी पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ और हम डे 1 से कह रहे हैं, एक ओबीसी चेहरा अगर बीजेपी रिप्लेसमेंट भी ढूंढती है तो ओबीसी चेहरे के साथ ही ढूंढेगी। लेकिन बड़े नेताओं को आखिर कैसे शांत किया जाएगा, इसलिए कोई भी असंतोष न बने। तो डिप्टी सीएम क्या कहेंगे विष्णु साई जी के लिए? कितने खुश हैं आज? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है? आप सुन रहे थे, और एक मां से ज्यादा कौन खुश हो सकता है वो उनकी स्टेटमेंट से पता चल रहा है। एक बार फिर सुनवाते हैं कि उनकी माता जी क्या कह रही हैं। तो लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रिएक्शंस दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि असल में किस तरह की कैलकुलेशन हो सकती है। तो करिश्मा, आप 2024 के कॉन्टेक्स्ट में इस कैलकुलेशन को समझा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के मिजाज को अपने अनुभव के साथ समझाइए। लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। पहला कार्य क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर और सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का। मेरी सहयोगी शालिनी मेरे साथ जुड़ रहे। तो शालिनी, दोपहर में हम और आप बात कर ही रहे थे कि कोई ऐसा नाम भी हो सकता है जो सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पे देखें तो, लेकिन ये मान लिया जाए कि इस नाम पर सबकी सहमति बनी है, किसी तरह का कोई असंतोष नहीं होगा, कोई गुटबाजी नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए घनश्याम, हमने भी यही सवाल किया कि क्या ये कमान का फैसला था या विधायकों ने इस पर जो है वो कोई आत्मचिंतन किया, उसके बाद ये नाम सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि जितने भी विधायक यहाँ पर इस बैठक में मौजूद थे उन सभी ने एक साथ जो है इस नाम पर मुहर लगाई है। और अभी भी आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी वहाँ पर है जहाँ पर आज जो बैठक हुई है वो यहीं पर हुई है। और यहाँ पर आप देख लीजिए विष्णुदेव साय का नाम जैसे ही सामने आया उसके बाद यहाँ पर उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर, जैसा आप लोग कहते थे कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर कार्रवाई, तो अब क्या लाइन ऑफ? वो कार्रवाई जारी रहेगी। सर्वानुमति से छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे।
तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर और बड़ी तैयारी इंडिया डेली लाइव की। करिश्मा मेरी सहयोगी जितेंद्र और पीयूष लगातार बने हुए, शालिनी भी ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। तो करिश्मा, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो फीडबैक आ रहा है उसके बाद ये समझा जा सकता है आदिवासी चेहरा होने के साथ ही संघ का करीबी होना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। बिल्कुल, और यही हम कह रहे हैं कि जो आला कमान की पसंद हो, और मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो आला कमान के बेहद करीबी है, जो पसंद है, उसी नाम पर मोहर लगेगी। जातिगत फैक्टर्स को भी साधा जा रहा है, लेकिन वो नाम भी जो विवादों में न रहे और 2024 में बीजेपी को यहाँ पे जीत दिला पाए। हालांकि आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की योजना है, इसको लेकर बहुत यहाँ पर प्यार भी उनको मिला, और यही एक वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ से जीत हासिल की। लेकिन अगर हम 2024 की बात करते हैं, अगर बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है छत्तीसगढ़ के, अगर हम लिहाज से देखें तो बीजेपी यहां पर जो चेहरा लाएगी वो रिप्लेसमेंट के तौर पर एक जातिगत फैक्टर्स को देखते हुए ओबीसी चेहरा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को साधना इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। और 2024 के लिए अगर एक्सपेरिमेंट बीजेपी करती है तो आखिर वो चेहरा कौन सा होगा। आज छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जो नाम सामने आया, इसने सबको चौंका दिया, लेकिन एक कहीं ना कहीं अंदाजा घनश्याम, जो कि डे 1 से इंडिया डेली लाइव की जो टीम है वो ये कह रही थी कि बीजेपी जातीय समीकरणों को साध रही है। लेकिन करिश्मा, अगर छत्तीसगढ़ से आप मध्य प्रदेश की तुलना करती हैं तो ये कंपैरेटिवली कैसा आकलन होगा? एक जगह तो सरकार नहीं थी ना, अब एक जगह सरकार रिपीट हुई है, तो ये टास्क यहाँ पे कितना ज्यादा टफ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे शिवराज जी की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और ये बहुत चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए, और यही एक वजह है कि क्या बीजेपी एक्सपेरिमेंट के मूड में है कि नहीं। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को आगे पहले प्रोजेक्ट किया जाए लोकसभा चुनावों तक, और इसके बाद बीजेपी कुछ एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि जनता उस चेहरे को एक्सेप्ट भी तो करे। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बीजेपी ने इसके लिए कुछ अलग से रणनीति सोची है? लेकिन जो चर्चाओं में नाम इस वक्त मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रहा है वो महाराज का भी आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ के बेहद करीबी हैं, आला कमान की भी पसंद माने जा रहे हैं, एक यूथ चेहरा भी है। अगर बीजेपी को कुछ चेंज करना है, यूथ लीडरशिप को अगर बीजेपी को बढ़ावा देना है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वो नाम हो सकते हैं। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर हम देखें तो उनकी जो इमेज रही है अब तक की, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज रही है, वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दिए हैं। और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की सोच रही हो तो एक यूथ लीडरशिप के साथ सोच रही हो, जिसे लीड करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन उसी कड़ी में प्रहलाद पटेल का जो हम नाम बता रहे हैं, ओबीसी है, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अगर हम बात करें तो ओबीसी फैक्टर को लीड करते हैं। लेकिन प्रहलाद पटेल सीनियरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रहलाद पटेल का नाम आगे किया जा सकता है। लेकिन ये जो कोरा है घनश्याम, ये कल तक छट जाएगा, और हम तो मध्य प्रदेश से रिपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन करिश्मा, मुझको ऐसा लगता है कि जब हम और आप दोबारा बात कर रहे होंगे तो ये कोई नया चेहरा हमारे आपके सामने होगा, और फिर हम कहेंगे देखिए करिश्मा ये क्या हो गया, फिर उसके साथ कई नई थ्योरीज फ्लोट होंगी। इसमें हम चर्चा करेंगे। आपके चेहरे की मुस्कुराहट करिश्मा बता रही है कि शायद कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। लौटूंगा आपके पास, पीयूष भी हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, एमपी को लेकर किस तरह की खलबली, किस तरह की हलचल, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो क्लियर हो गया, लेकिन अब मध्य प्रदेश की हलचल की बारी है जिसमें करिश्मा भी नजर डाल रही थी, तो यहां पे क्या हो सकता है? देखिए, करिश्मा ने एक बात बहुत अच्छी कही, और उसके पहले जितेंद्र ने भी कही थी कि ओबीसी फैक्टर को मोदी सरकार देखेगी। और वाकई में, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उसने आदिवासी फैक्टर देखा है, छत्तीसगढ़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो अजीत जोगी के बाद अगर कोई आदिवासी चेहरा पहुंचा है तो वो विष्णुदेव साय का चेहरा है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पर ओबीसी बाहुल्यता है, वोटों की बाहुल्यता है, 24 के रण को देखना फोकस है। आदिवासी चेहरे को अगर छत्तीसगढ़ में उतारा है तो उसकी वजह भी यही था कि छत्तीसगढ़ की बाकी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, और यही वजह है कि ओबीसी चेहरे को शुभकामनाएं जी। धन्यवाद भैया, प्रणाम प्रणाम। बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। अभी तो धन्यवाद।
तो कोशिश यही है हर मीडिया कर्मी की कि विष्णुदेव साय से कोई बातचीत हो पाए, समझ पाए कि असल में अब आगे प्रदेश को वो कैसे संभालेंगे। हम लगातार वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक सटीक आकलन भी मेरे सहयोगी लगातार कर रहे हैं। करिश्मा और पीयूष लगातार मेरे साथ बने हुए। पीयूष अपनी बात करिए, लेकिन फिर कुछ आया तो मैं आपको टोक दूंगा। प्लीज कंटिन्यू करिए अपनी बात। यही एक वजह है कि ओबीसी चेहरे को मध्य प्रदेश में लाया जाएगा, क्योंकि 24 के पूरे रण को उनको देखना है और यही सबसे बड़ा दिलचस्प फैक्टर है राजस्थान के लिए भी। तो फिलहाल तो मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ साफ होती अब दिखाई पड़ रही है छत्तीसगढ़ के नाते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी चेहरा दिया है, चूंकि आदिवासी वोटों का प्रतिशत और आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण, और अकेले आदिवासी अगर मैं बेल्ट की बात करूं तो ये केवल छत्तीसगढ़ में या झारखंड में ही नहीं है, बल्कि देश के तमाम हिस्से, महाराष्ट्र की बात की जाए, उड़ीसा की बात। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, तो भारतीय जनता पार्टी के नारों से गुंजायमान है इस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी ऑफिस, और वहां से हर तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे मातृशक्ति की तस्वीर भी आप वहां देख पा रहे हैं। हमारी सहयोगी शालिनी भी मौके पर मौजूद है। करिश्मा लगातार भोपाल से एनालिसिस कर रही हैं, और दिल्ली में किस तरीके से इस चेहरे को लेकर अब समीकरण समझे जा सकते हैं दो और राज्यों के लिए, ये पीयूष मेरे सहयोगी समझा रहे हैं। तो हर एनालिसिस, हर तस्वीर, हर फुटेज सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, और 3 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ देख पा रहे हैं कि विष्णुदेव साय को लेकर किस तरह की इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए। 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बड़ा आदिवासी चेहरा, संघ के करीबी, कुनकुरू से विधायक, और ये सारी डिटेल के साथ हम आपको बता रहे हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। पीयूष मेरे सहयोगी दिल्ली से लगातार बने, उनकी बात पूरी नहीं हो पा रही है। तो पीयूष, आगे हम कैसे समझें इस पूरे मसले को, और 2 स्टेट और अभी बचे हुए हैं जहां पे नामों का ऐलान होना बाकी है। क्या कोई कैलकुलेशन आज के इस नाम के ऐलान के बाद वहां की हम कर सकते हैं? बिल्कुल, इस नाम के ऐलान के बाद वो कैलकुलेशन मैंने अभी बताई थी, दोबारा दोहराता हूं घनश्याम, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा लाया गया, छत्तीसगढ़ में याद होगा आपको अजीत योगी के बाद अगर कोई आदिवासी चेहरा आया है तो इस बार आया है विष्णुदेव साय को। आदिवासी चेहरे को लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आदिवासी वोट केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा बेल्ट झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है। तो कुल मिलाकर जो आदिवासी बेल्ट हैं, इन आदिवासी बेल्ट को साधने की एक कोशिश है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला अब छत्तीसगढ़ में भी लागू हो सकता है। विधानसभा का 6वां बैठक, 6वां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है, और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं, और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो
प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व उनका। तो हर खबर, हर तस्वीर, हर ब्रेकिंग के साथ सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से जानकारी यही कि मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। ये 2 डेप्यूटी सीएम कौन बनाएंगे हम ही बताएंगे आपको। ब्रेक न्यूज पर रहिएगा हमारे साथ।